अपने पिता द्वारा नियुक्त निजी गृह शिक्षिका होने के नाते वेना एक पल की भी देरी नहीं करती। जैसे ही उसका छोटा मालिक बिना सोचे समझे जंगल की ओर भागता है, वेना तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है, इस उम्मीद में कि वह उसे समझा बुझाकर वापस ले आएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह नासमय और जिद्दी लड़का उन्हें किस तरह की भयावह जगह तक ले आएगा। थोड़ी ही दूरी पर घने पेड़ों के बीच एक डरावनी सी झोपड़ी खड़ी थी। सूखी घास से बनी उसकी दीवारें और झुकी हुई छत किसी अपशकुन की तरह लग रही थी। पहली नजर में ही साफ महसूस होता था कि यह जगह सामान्य नहीं है। फिर भी हालात ऐसे थे कि पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा। जब वेना मजबूरी में उस झोपड़ी के भीतर दाखिल होती है तो अंदर का माहौल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है। फटे पुराने मकड़ी के जाले हवा के साथ हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी का इशारा कर रहे हों। छत से लगातार बारिश की बूंदें टपक रही थीं और फर्श पर हर तरफ मोटी धूल की परत जमी हुई थी। अलमारियों में रखी किताबें इतनी धूल से ढकी थीं कि साफ दिखाई देता था यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी है। यह किसी पुराने छोड़े गए आदिवासी किले या प्राचीन आश्रय जैसी लग रही थी। वेना बेहद सावधानी से हर कोने की जांच कर रही थी, लेकिन उसी समय बाशा, जो स्वभाव से सीधा साधा और डर से लगभग अनजान था, एक पुरानी डायरी की ओर खिंच जाता है। डायरी खोलते ही उसके अंदर ढेर सारी तस्वीरें दिखाई देती है, छोटी बड़ी, पीली पड़ चुकी, जिनसे समय की गनत आ रही थी। ये तस्वीरें न सिर्फ बहुत पुरानी थीं, बल्कि उनमें किसी अजीब सी पवित्रता या गंभीरता का एहसास भी था। खासतौर पर एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। किंग राजवंश के अंतिम दौर की एक पुरानी तस्वीर। उस फोटो में खड़े लोगों की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर दिल अनजाने में डर से भर जाता है। इन सब संकेतों से साफ था कि यह जगह बेहद खतरनाक हो सकती है, लेकिन कम अक्ला और मासूम बादशाह इन बातों की गहराई समझने में असमर्थ था। उसके लिए यह सब सिर्फ एक अजीब लेकिन दिलचस्प खोज थी। उसी दौरान बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे इस जगह तक पहुंच जाते हैं। जब सबको पता चलता है कि यहाँ बारिश और तेज हवा से बचने के लिए एक ठिकाना मिल गया है, तो सामान्यतः उन्हें राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन भीड़